हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें पता है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम आपके साथ फिर एक बार आज हम आपके लिए कुछ मोटिव स्टोरी लाएंगे कि मतलब आपको कितनी मोटिवेट करती है हमारी स्टोरी। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। हाँ, और हम तो अपना नाम बताना भूल ही गए। हाँ। मेरा नाम है निकिता और मेरा नाम है अर्चना। आज हम दोनों छोटी सी स्टोरी लेके आएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली है। क्यों निकिता जी? तो आज की स्टोरी सुनते हैं। आज की स्टोरी है कर्मों के ऊपर। क्या मतलब कर्म के फल क्या मीठे होते हैं जैसा हम करते हैं तो हाँ और सब पाते हैं। तो आज की स्टोरी कुछ ऐसी है। तो आज की स्टोरी हम सुनाने से पहले अगर आपको हमारी स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बीच बीच में कमेंट्स करना बिल्कुल करें, ज़रूरी करना, ठीक है? ओके, तो चलिए सुनाते हैं आपको कहानी। एक बार की बात है, ये एक मूर्तिकार था जो जिसे ना मूर्ति तराशना बहुत ज़्यादा पसंद था निकिता जी। और ना उसे ना मतलब इतनी अच्छी हॉबी दी थी भगवान ने से कि मतलब कोई भी चीज़ बनाता था ना उसके अंदर एक अलग ही रूप दे देता था कि लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे। ऐसी चीज़ें बना देता था। तो एक बार एक शहर गया जहाँ पे मतलब सब कुछ चट्टाने थी, बाकी कुछ नहीं था वहाँ पे। एकदम बिल्कुल खाली, दूर दूर तक कोई नज़र ही नहीं आता। तो वहाँ पे जो अकेले हम, अकेले तुम, जो हम तुम संग। चट्टानें काफ़ी बड़ी बड़ी थी। तो वहाँ पे उसने ना बनाया क्या कहते मूर्ति, मतलब चट्टानों की मूर्ति बनाई उसने। तो वहाँ पे कुछ टूरिस्ट लोग आते थे बहुत ज़्यादा घूमने उनमें। तो उन लोगों ने देखी तो पूछने लगे आसपास की ये किसने बनाया है। तो किसी ने बोला कि वो जो बूढ़ा आदमी है ना उसी ने बनाई है ये। अधेड़ उम्र का रहा होगा। तो लगभग उसने बोला हाँ मैंने बनाया है। तो उसकी मतलब इस कला के लिए बहुत ज़्यादा लोग उसे पैसे देने लगे थे और वो धीरे धीरे कुछ अमीर हो गया, फेमस हो। हाँ, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। और ना उसने क्या कहते अपने हाथों से मूर्ति तराशना हो ज़्यादा चालू कर दिया और एक मंदिर की स्थापना कर दी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर दूर से लोग आते थे मूर्ति देखने के लिए। और ना कई लोगों ने तो वहाँ मतलब वो खोल लिया था, किसी ने कैंटीन खोल ली थी, तो किसी ने किस चीज़ का काम खोल दिया था। हर चीज़ का वहाँ मतलब आसपास खाने पीने का हर चीज़ का खोल दिया। जो भी लोग आए उस मूर्ति को देखने तो हमारी दुकान चलती। और ना वहाँ पे ना कुछ लोगों ने तो मतलब होटल भी खोल लिया था कि लोग रहें यहाँ पे। बहुत ज़्यादा लोग वहाँ कई मात्रा में लोग आते थे वहाँ मिलने के लिए, देखने के लिए। और उस आदमी से ही मिलने आते थे जिसने उस मंदिर की स्थापना की थी और जिसने कि उन मूर्ति को तराशा था। तो उससे भी लोग बहुत ज़्यादा मतलब मिलना चाहते थे। मिलता था, वो सबसे मिलता था। लेकिन उसने जानते एक दिन की बात है कि ऐसी जब ज़्यादा ही वो मतलब वो इतना फेमस हो गया, उसने अपने ऊपर घमंड दिखाना चालू कर दिया। ये घमंड क्या कहेंगे, सही है? नहीं, बहुत गलत बात है। क्योंकि घमंड देखो इंसान को ले डूबता है। कोई भी इंसान हो, चाहे वो हम हुए चाहे कोई और भी हुआ, तो कभी भी मतलब अपने ईगो को इतना वो नहीं करना चाहिए। और रही बात ये कि अपने आप को कभी हमारे जैसा कोई है नहीं तो ऐसा भी नहीं समझना चाहिए। तो आगे की स्टोरी सुनाते हैं। तो फिर जानते थे क्या हुआ, एक दिन की बात है। उसको मतलब अचानक से पेट में दर्द हुआ उसके। तो उसने फिर ना डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने देखा, वही जांच की, उसने तो बोला तुम्हें बहुत बड़ी भयंकर बीमारी है। तो ये सब सुनने के बाद निकिता जी वो तो एकदम शॉक में कि मुझे कैसे हो गया। मैं तो मतलब इतना अच्छा काम किया है मैंने, मुझे कैसे हो सकता है। और मैंने जो इतना कुछ किया है ये सब मेरा क्या होगा, ये सब सोचने लगा। फिर ना मन ही मन उसने भगवान को कोसना चालू कर दिया, भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा किया है, भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बताओ ये क्या सही है? नहीं, ज़रूरी नहीं होता कि भगवान ही आपकी हेल्प करे। देखो कि इंसान पे डिपेंड करता है हाँ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो वो जानते हैं एक दिन की बात है ये, एक दिन लेटा वो भगवान को ही कोस रहा था। अचानक से भगवान उसके सपनों में आए। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे कोसते क्यों रहते हो, ये बताओ कुछ। तो उन्होंने बोला कि
ये बताओ भगवान जी, मैंने आपकी इतना प्रचार किया आपका नाम का, और मैंने आपकी मूर्तियों को इतनी अच्छी तरह से, मतलब चट्टान को मूर्ति का रूप दिया, मैंने आपको इतना फेमस किया, और आपने मेरे साथ क्या किया। तो भगवान जी ने बोला कि ये तूने अपने स्वार्थ के लिए किया थी, मेरे स्वार्थ के लिए मैं तो बिन स्वार्थ सबके साथ अच्छा करता हूँ ना, मैं तो किसी के साथ गलत करता ही नहीं हूँ ना। जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। कहते हैं ना, अगर हम बबूल का पेड़ लगाते हैं तो हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कांटे ही दे सकते हैं। तो हमेशा हमें नहीं रहते, जो बोया वही वहाँ जो बोते हैं हम वही काटते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो फिर जानते हो फिर क्या हुआ, उसने ऐसे से भगवान से आर्गुमेंट्स कर रहा था। भगवान जी ने बोला कि अच्छा ये बताओ, तुमने जीवन में क्या किया है जिसके लिए मैं तुम पे मतलब है तुम्हारे साथ मैंने क्या किया है, तुमने जो किया हैगा उसका फल तुम्हें मिल जाएगा। तो बताओ यहाँ पे क्या गलती उसने की थी जिसकी सजा उसे मिल गई थी। पहली बात तो ये, कभी भी अगर आप अच्छे लेवल पर पहुंच जाओ ना, तो कभी घमंड नहीं करना चाहिए अपने आप को। बिल्कुल क्योंकि वो अपने वो पिछला देखना चाहिए कि हम पहले कैसे थे और अब कैसे आएंगे, क्योंकि तो कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए अपने ऊपर। और चलिए आगे उसकी गलती यही थी कि उसने अपने ऊपर घमंड बहुत ज़्यादा घमंड खाया। और जानते हैं एक दिन की बात है कि एक लेडीज़ और एक बच्चा दोनों आए उसके मंदिर में देखने उठने के लिए, और क्योंकि वो गरीब थे इसलिए उनको निकाल दिया वहाँ से। ये तो गलत बात है। क्यों? भगवान की चीज़ है ये, तो हर कोई दर्शन करने आता, गरीब से लेकर के अमीर तक हर कोई आता है। तो हम किसी को भगा तो नहीं सकते वहाँ से। भगवान को मिलने से या भगवान को उनको उनके चरणों में गिरने से लोग क्या कहेंगे, भगवान से अपने मतलब भक्तों को रोक सकते हैं। ये तो गलत बात है ना। कभी ये चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए। भगवान से किसी को भी उनके बच्चों को अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भगवान बनाने वाला तुम्हें भी हमें भी हैगा, तो हम एक दूसरे में क्यों फ़र्क करते हैं। बिल्कुल सही बात है ना निकिता जी। तो जानते हैं फिर क्या हुआ, उसने भगवान जी से ये बात बोली, तो भगवान जी ने बोला तुमने उस दिन क्या होते वो लेडीज़ और उस बच्चे को तुमने मंदिर से निकाल दिया इसलिए क्योंकि वो गरीब थी, हैं? वो लोग मंदिर में, पहली बात तो गरीब और अमीर कुछ होता ही नहीं। बिल्कुल ये बात तो सही कहा है। जो अमीर गरीब देखता है ना, वो कहते हैं जिसके पास होता है ना, कहते हैं ना जिसके पास होता है उसको उस चीज़ की कदर नहीं होती, और जिसके पास नहीं होता उसे उस चीज़ की कदर होती है। ये तो कभी भी हमें किसी के साथ भी गलत करने से पहले अपने आप को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम ये जो कर रहे हैं हमें इसका परिणाम सबसे ज़्यादा गलत भुगतना पड़ सकता है। तो यहाँ से और कहानी शुरू होती है ये। तो जानते हैं क्या हुआ, फिर भगवान ने बोला कि तुमने ये बताओ, एक गरीब महिला हैगी जो एक कहते हैं विधवा महिला हैगी, जिसे तुमने अपने घर में मतलब है और मंदिर में साफ़ सफाई करने के लिए रखा है, और उसे तुम 2 रोटी देते हो, पूरे दिन काम करवाते हो, खटके हैं कहते हैं, और तुमने क्या किया है जानते फिर क्या हुआ, भगवान जी ने ये बोला तुमने उसके साथ एकदम दूध व्यवहार करते होगे, उससे काम करवाते हो, उससे देते क्या देते हो बताओ। तो वो फिर ना बोलने लगा कि मैं उसे 2 रोटी देता हूँ। तो भगवान बोला ये बताओ, अगर तुम्हारे वो दिन आ जाए, तुम्हें भी किसी के यहाँ मेहनत मजदूरी करके खाना पड़ जाए, तो क्या तुम्हें भी कोई 2 रोटी दे उन काम के बदलों में, तो क्या ये अच्छा रहेगा तुम्हारे साथ? तो उसने बोला नहीं, क्यों, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ 2 ही रोटी मिलेगी। तो फिर भगवान ने बोला बताओ पुत्र, आप जब बताओ पुत्र कि मैंने आपको मैंने इतना दिया हैगा, मेरी मूर्ति बनाने के चक्कर में आप इतने फेमस हुए होंगे, और जबकि तुम्हें इतना भरपूर मेरी तरफ से मिला है, तो तुम उसको देने में सिर्फ 2 रोटी क्यों वो करते होगे, देते क्यों 2 रोटी, क्यों उसकी मेहनत की पूरी कमाई क्यों देते, जितना वो बेचारी काम करती रहेगी उसको बहुत ही मेहनत के था, बहुत ज़्यादा स्वार्थी था। और जानते फिर एक दिन की बात है ये, स्वार्थी लोगों को ना फिर उसके एक और कर्म दिखाने लगे भगवान जी। जानते फिर क्या वहाँ पे ना 4 मतलब बुजुर्ग आदमी आए, उन्होंने बोला कि
हमें ना यहाँ पे अनाथ बच्चों के लिए कुछ चैरिटी शॉप खोला है हमने, तो हमें आपसे कुछ पैसे चाहिए। तो वो साफ साफ मना कर दिया मूर्तिकार ने कि मुझे जाके सरकार से मांगो, मेरे पास कहाँ आएगा, मेरे पास कहाँ आएगा, मैं तो नहीं दे सकता, मेरी इतनी वो नहीं है कि मैं दे सकूँ आपको। बताओ अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या हम, तू मेरा दिल तू मेरी जान, I love you daddy, तू मासूम तू शैतान, तो बच्चे कम से कम वो भी याद रखते कि हमारी किसी की वजह से ना हमारी आज हम किस मुकाम पे आएंगे, वो लोग भी याद करते हैं। अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या हम, तू मेरा दिल तू मेरी जान, I love you daddy। मुझे भी पता नहीं था, और फिर उसने बोला मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना नीचे गिर गया हूँ। तो फिर उसने जानते अपने एक बात सोची कि ना आज के बाद में अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या हम, तू मेरा दिल तू मेरी जान, I love you daddy। फिर जानते हो क्या हुआ, फिर अचानक से एक दिन की बात है ये, फिर एक बुजुर्ग आदमी आया उसके पास, बोला कि मुझे ना बेटा मुझे भरपेट भोजन चाहिए। तो उस आदमी ने अपनी गलती को याद करते हुए अपने हाथों से कहते हैं लेके आया, कढ़ी चावल था, शायद कढ़ी चावल था, लेके आया, बोला कि बाबा खा लो, मैं आपके लिए पानी भी लेके आता हूँ। तो उस दिन भगवान ने भी जाना और उसने भी जाना कि मेरे अंदर कितना चेंज आ जाएगा, और मैं अपने बुरे कर्मों से हट के आज कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, किसी के लिए अच्छा काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि देखो देर से सही, लेकिन बिल्कुल अपनी गलतियों से ही इंसान सीखता आएगा। और जानते हो इससे एक बात हमें सीखने के लिए मिलती है कि कभी भी हमें किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, और हमेशा जो भगवान की दी हुई कला है ये हमारे अंदर, उसका कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ अगर तो हर इंसान होती है ना, वो हर इंसान जब क्योंकि हमें उल्टा करने जाए तो क्योंकि हम इन सब चीज़ों से सीखना चाहिए कि हमारे अच्छे कर्म क्या आएंगे, बुरे कर्म क्या आएंगे, क्योंकि उसके हिसाब से ही ना हमें सजा भी मिलती है। देखो कुछ भी हो जाए जीवन में, हम अच्छा से अच्छा बुरा से बुरा काम हमारे साथ होता है, क्योंकि देखो कुछ हमारे पेरेंट्स होते हैं जो हमें इतना सपोर्ट करते हैं, तो हम शायद हमें उन गलतियों का एहसास होता है। बाकी तो अगर हम धंसते हुए चले जाते हैं कीचड़ में, तो हम फिर निकलने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अगर हमें कोई समझाता रहेगा हमारे अच्छे के लिए बुरे के लिए, तो हमें समझना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि अकेले हम अकेले, और चाहे कितना भी इंसान अपने आप को समझाने की कोशिश कर ले, इन बातों से निकलने की कोशिश कर ले, तो जीवन में वो चीज़ हो ही जाती है कि चाहे आप कितना भी रोक लो। तो आज के लिए बस इतना ही। और एक बात और कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़, अगर आप लोग किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करना कभी भी किसी के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारी व्हाट्सएप आईडी जब हमारी मतलब एबी पे आईडी आएगी सक्षम रैली के नाम से, यूट्यूब पे आएगी सक्षम लाइव के नाम से। और हमारी निकिता जी बता दीजिए। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 93111488G। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी कहानी आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ज़रूर भूलें, और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। आपका प्यार हमें मिलता कमेंट रहे। करके ज़रूर बताएं कि हमारी कहानी और हाँ, और कौन सी बात अच्छी लगी। आपका प्यार हमें चाहिए, तो आप प्लीज़ देते रहिएगा, और हमें बस आपके प्यार की ज़रूरत। बिल्कुल, ठीक है। बाय।